अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शामी कबाब का मसाला। तो इस दफ़ा ये वाला मसाला मैंने यूज़ किया है शान का शामी कबाब मसाला। खुशबू अच्छी आ रही है। मैंने चिकन डाला है और इस तरह से जो है ना इसके रेशे बन गए हैं। तो मुझे रेशे वाले कबाब बड़े अच्छे लगते हैं। अभी इसमें पानी है तो सारा पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर इसके कबाब बना लूँगी जब ठंडा हो जाएगा। वैसे मैंने 1 या 2 दफ़ा ही बनाए थे, तो दोनों दफ़ा मेरा कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मुझसे शामी कबाब इतने अच्छे नहीं बने कभी। तो देखते हैं कि इस दफ़ा अच्छे बनते हैं कि नहीं। एक सिस्टर ने कहा था लास्ट टाइम जब मैंने शेयर किया था तो कि आपने शायद दाल ज़्यादा डाल दी है। इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि दाल कम डालूँ, हो सकता है ठीक बन जाए। टेस्ट अच्छा था, मज़े का था उस वक्त भी, लेकिन ये है कि टूट जाते थे। जैसे मैं उनको तेल में डालती थी ना तो वो टूट जाते थे। तो इस दफ़ा देखते हैं कि क्या बनेगा। तो मैंने सोचा था कि चलो अगर टूटे तो फिर भी जो है ना उनके साथ सैंडविच बना लेंगे, तो फिर वो भी चल जाएगा मसाला। तो चले फिर देखते हैं कि इसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं क्या आते हैं। इस दफ़ा मैंने फूड प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की। रमज़ान से पहले कोई टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो अभी मैं साथ साथ ही कर रही हूँ। चटनी वगैरह बनानी थी। बाकी हम 2 लोग हैं रोज़े वाले, तो इतनी वो टेंशन नहीं होती। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो भी बना हो घर में वो खा लेते हैं। वो इतना वो नहीं करते कि कुछ स्पेशल ही होना चाहिए। तो फिर भी रमज़ान है तो मेरा था कि थोड़ा कुछ करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब साथ साथ में तैयारी करूँगी थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह। उधर ड्राइविंग में इतना मैं बिज़ी रही ना, फिर ये पास होने के बाद मैं बस 2-3 बल्कि पूरा वीक लगा मुझे रूटीन में आने में। रेस्ट चाहिए थी मुझे, रिलैक्स करना था। तो फिर बाकी और कुछ काम भी थे जिसकी वजह से ना फिर मैं ये नहीं कर पाई थी। चलो कोई बात नहीं, साथ साथ हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला रेडी हो गया है शामी कबाब्स का। और अभी जो है ना मैं कोशिश कर रही थी, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी वीकेंड पर। तो मेरा था कि वो मैं साथ साथ उसको मैंने एडिट कर लिया था, डाउनलोड करना था, तो वो नहीं हो पा रही थी कि फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई है। उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे डिलीट करनी थी, तो थोड़ी मैंने डिलीट की है ताकि वीडियो एडिट हो जाए आ जाए। तो वो शुक्र है कि डाउनलोड हो गई है और उसके बाद उसको मैंने अब अपलोडिंग पर लगाया है। और साथ में ये देखें कि अभी मसाला तो ठीक लग रहा है। मुझे तो लगता है कि सारा जो इसमें मॉइस्चर वगैरह था ना वो ख़त्म हो गया है। तो आई होप कि इसके कबाब अच्छे बन जाएंगे। थोड़ा हरा धनिया वगैरह डालूंगी एंड पर। अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। कल मैं अपनी नेबर के साथ गई देसी शॉप पर, तो उसके पास गाड़ी थी तो वो जा रही थी, उसने मुझे ऑफ़र की तो मैं भी चली गई उसके साथ। शुक्र है कि चली गई। और मैं जो है ना फिर ये धनिया मिर्चें और पुदीना वगैरह ले आई थी। अच्छा मुझे मिल गया था ताज़ा ताज़ा, तो फिर मैंने ये ले लिया था क्योंकि मुझे चटनी बनानी थी। तो उसके लिए मुझे हरी मिर्चें चाहिए थी, धनिया वगैरह चाहिए था, तो ये चीज़ें मैंने ले ली थी। देखिए कितना फ्रेश है माशाल्लाह। तो ये भी मैं करूँगी। बारिश आज भी हो रही है, अभी मैं दिखाती हूँ। बारिश हो रही है आज भी। इस तरह का वेदर हो ना तो क्लीनिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं थोड़ी ही करूँगी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करूँ। विंडोज़ वगैरह साफ़ करने का इरादा था, लेकिन इस वेदर में कैसे की जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ना मैं सिर्फ अंदर जो है ना थ्रोज़ वगैरह वॉश करने वाले वो वॉश करूँगी। पिलोज़ केसेस जो है, बेडरूम्स का तो मैंने क्लीन कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत क्लीनिंग रहती थी वो कर लूँगी। बाकी डीप क्लीनिंग जब समर टाइम होगा ना तब करूँगी। गार्डन की भी क्लीनिंग करनी थी, ये क्यारियाँ वगैरह जो थी साफ़ करने वाली है, लेकिन बाद में समर टाइम में ही करेंगे। इस साइड पर निकलना ही नहीं होता, इतनी सर्दी होती है और बारिश भी होती है, तो इसलिए जो है ना ये काम रह जाता है।
इस रूम में वैक्यूम वगैरह करने लगी थी, लेकिन मुझे याद नहीं रही तो मैंने उसकी बैटरी चार्ज नहीं की, जिसकी वजह से ना अभी जो है उसकी बैटरी चार्ज होगी। ये वाला थ्रो जो है वो मैंने वॉश कर दिया था। ये काफ़ी बड़े हैं तो फिर लॉन्ड्री में सारे इकट्ठे नहीं जाते, तो एक एक करके डालने होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर उतार दिए हैं सारे। ये जो डिफरेंट कलर्स में है, रेड हो गया, ग्रे हो गया, एक ये वाला है। ये बच्चे सुबह जब आते हैं ना तो सर्दी होती है तो फिर इस रूम में तो वो ये यूज़ करते हैं। तो ये वाला वक्ती तौर पर मैंने अभी डाल दिया है। एक मैंने लॉन्ड्री में डाला हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, वॉश करना है। तो एक एक करके ये भी वॉश कर दूँगी इंशाल्लाह। तो ये फिर अभी थोड़ा बहुत मेस है, इसको थोड़ी देर में क्लीन करूँगी क्योंकि अभी तो फिर वैक्यूम जो है चार्ज होगी। तो ये भी हो जाती है ना, मेरी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है तो उसको रात को लगा देती ना तो चार्ज हो जाती। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है जो होती है ये कॉर्डलेस वैक्यूम्स। तो बाकी इधर हलीमा ने भी काफ़ी मेस डाला हुआ है। ये मेरे टॉयज़ वगैरह इस साइड पर किए थे तो ये भी मैं इस साइड से ना टेबल वगैरह क्लीन करूँगी। What's going on, Halima? What are you doing? Huh? यहाँ चिकन को भी मैं वही वाला मसाला जो कल मैंने दिखाया था यही लगाऊंगी। आसान है तो इसलिए यही यूज़ करूँगी और इसको लगा कर ना मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। बाद में फिर जो है ब्रेड क्रम्स और एग्स वगैरह लगा कर फिर ब्रेड क्रम्स लगा के ना इनको रख लूँगी। जैसे चिकन नगेट्स होते हैं ना वैसे ही होते हैं। चिकन नगेट्स जो चिकन को बॉयल करके बनाया जाता है ना वो काफ़ी ड्राई होते हैं, मुझे वो उस तरह पसंद नहीं है। तो इसी तरह जो है चिकन के पीसीस लेकर इनको ब्रेड क्रम्स लगा लेना तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं मेरे ख्याल में। तो मुझे वो ये वाले ज़्यादा पसंद है तो इसलिए बच्चे भी ये वाले ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसलिए मैं इस तरह बना लेती हूँ। तो बॉइल्ड जो चिकन होती है ना उसमें थोड़ी सी चिकन की स्मेल होती है तो मुझे वो वाली पसंद नहीं है। तलहा को भी अच्छी नहीं लगती। सैंडविच में एक दफ़ा मैंने उसको चिकन को बॉईल करके ना सैंडविच बना कर दिया था तो वो कहते हैं कि ये स्मेल आ रही थी जैसे फ़िश है। तो फ़िश नहीं थी चिकन, लेकिन जाहिर है सिर्फ बॉइल्ड चिकन में थोड़ी सी वो होती है चिकन की अपनी जो स्मेल होती है। तो थोड़े से मसाले वगैरह डाल करके ना फिर बॉईल कर लें तो शायद ठीक हो। फिर मैंने दोबारा उसको नहीं दिया। तो यहाँ पर चिकन को मसाला लगाने से पहले मैंने हाथों को वॉश कर लिया था। अब ये मत सोचिएगा कि हाथ नहीं वॉश किए, हाथ पहले मैंने वॉश किए थे और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें मसाला वगैरह लगाया है। थोड़ा सा मसाला मुझे कम लगा, थोड़ा मैंने और ऐड कर दिया। आज का दिन बिजी है तो बाकी फिर आस्ते आस्ते जो ना रूटीन बन जाएगी ना तो फिर लाइफ इजी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में इंशाल्लाह रोज़े भी ठीक रहेंगे, एनर्जी होती है बंदे में, इतना वो बंदा फील नहीं करता, लेकिन स्लोली फिर आपको फील होना शुरू हो जाता है शायद। लेकिन इस दफ़ा मौसम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडक है तो इतना फील नहीं होगा जल्दी। और स्टार्टिंग वाले रोज़े भी जो ना वो अफ्तारी भी जल्दी हो जाएगी, एंड वाले शायद थोड़े हो जाएंगे लेट, लेकिन अभी तो ठीक है टाइमिंग। ये हो गया मसाला वगैरह, ये वाला काम हो गया है। चटनी अभी नहीं बनी, वो थोड़ी देर में करती हूँ। चटनी मैंने बना लिया है यहाँ पर। और ये जो है मैं जो आइस क्यूब्स ट्रे होती है ना उसमें डालकर फ्रीज़ करूँगी। और मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी जो है ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी, जो अभी 1 वीक तक तो चल ही जाएगी ना, तो बाकी फ्रीज़ कर दूँगी। अभी हलीमा का टाइम होने वाला है नर्सरी का, उसको नर्सरी ड्रॉप करना है तो ये बाद में फिर कर लूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया है। शामी कबाब रेडी हो गए हैं, इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और मैं ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये टूटेंगे। इनकी शक्ल ऐसी लग रही है कि इस तरह से छोटी छोटी क्रैक्स हैं। और दाल भी शायद सही गली नहीं थी, इसी वजह से थोड़े थोड़े
इस तरह से बिट्स नज़र आते हैं ऊपर। और इनको मैंने ब्लेंड नहीं किया था, ऐसे ही ना उस जो मैशर होता है उसके साथ मसला था, तो शायद इसी वजह से ना वो अच्छे से मिक्स नहीं हुई। और एग लगा कर ना ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी तो देखूँगी कि कैसे बनेंगे, एक आध ट्राई करूँगी। और यहाँ पर चटनी जो है वो भी मैंने रेडी कर ली है, इसको मैंने इस तरह से एक जार में डाल दिया है। तो ये मैं रखूँगी फ्रिज में, जो फ्रीज़र में जाने वाली थी वो आइस क्यूब्स ट्रे में डालकर मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। जब वो फ्रीज़ हो जाएगी उसको निकाल कर जिप लॉक बैग्स में डाल दूँगी। मैं इस ट्रे में डाले थे, लेकिन ये ट्रे जो है फ्रिज में नहीं जा रही, तो इसलिए मुझे जो ना इस छोटी वाली ट्रे में मूव करने पड़ रहे हैं। तो ये जो है ना चीज़ आप ध्यान में रखें जब भी इस तरह की चीज़ बनाए कि पहले ही सेट कर लें, जो ट्रे आपकी फ्रिज में आसानी के साथ चली, फ्रीज़र में आसानी से चली जाए ना, वो वाली रखें। दोनों फ्रीज़र्स में ट्राई किया है लेकिन नहीं गए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी इनको वो छोटी ट्रे में मूव कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह, अगर टूटे ना तो टूटे तो फिर ये मेरा डबल काम हो जाना है। बिस्मिल्लाह, इस तरह से तो टूटे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ये काम भी। शुक्र है ये वाला काम हो गया है। और ये जो थ्रोज थे ना, ये वॉश करने वाले थे, ये दोनों मैंने वॉश कर लिए हैं, इस सिटी का भी और उसका भी ये वॉश हो गए हैं। और ये वैक्यूम भी मैंने कर ली है, और इधर भी थोड़ी बहुत मैंने टाइडी कर दिया है सफाई इतनी ज़्यादा नहीं की, बस ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती है तो इसलिए मैंने इधर ही रख दी है। और यहाँ पर ये गिफ्ट पड़े हुए हैं अभी यहीं पर। तो ये मेरी सिस्टर ने और मेरी जो नेबर है उन्होंने गिफ्ट दिए थे मुझे ड्राइविंग पास होने की खुशी में। वो हलीमा का अपना मैस पड़ा हुआ है, ये है माशाल्लाह से, ये मेरी सिस्टर लाई थी मेरे लिए। देखे ना पैकिंग कैसी की हुई है माशाल्लाह। और ये जो है मेरी नेबर लाई थी, इसमें मैंने कुछ और भी डाल दिया है, ये चॉकलेट और परफ्यूम। और माशाल्लाह गाड़ी पता नहीं कब आएगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। तो ये गिफ्ट है मेरे लिए। और यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल है, तो इसके ऊपर अभी मैंने इस तरह चादर बिछा दी है। वैसे इस पर मैंने नहीं डाली होती क्योंकि वो इजी रहता है साफ़ करना, तो आज वैसे ही ना मेरा दिल किया तो मैंने फ़िलहाल डाल दी है। लेकिन जब खाना वगैरह इस पर सर्व करूँगी ना सारी टाइम, तो ये मैं उठा दूँगी, क्योंकि ना फिर टेबल को साफ़ करना ज़्यादा इजी है, थ्रो रोज़ रोज़ फिर वॉश करना पड़ता है, बच्चे बहुत खाना वगैरह गिरा देते हैं, तो इसलिए ना मैं ये नहीं बिछाती। वरना ये इस तरह से ना देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से, चेयर्स के साथ मैच हो गया था, ग्रे कलर में था। अब ये रह गई है, तो इसका मैंने अभी थ्रो जो है वो लॉन्ड्री में डाला हुआ है, वॉश हो जाएगा फिर ड्रायर में ड्राई करके वो भी डाल दूँगी। तो अभी कुछ चीज़ें, ये बच्चों के कपड़े वगैरह और मेरी एक इस तरह से कार्डिगन पड़ी हुई है, वो भी मैं उठा के ऊपर रखूँगी, गिफ्ट्स वगैरह भी ऊपर लेकर जाऊँगी। और इनके ऊपर ये जो सिटीज़ होती है ना, इनके ऊपर कुछ भी ना डाले तब भी चल जाता है, लेकिन मुझे ना थ्रोज इसके ऊपर डालना अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वो अगर गंदे हो जाए तो वॉश भी हो जाते हैं ना। और वैसे ये मटेरियल कुछ इस तरह से सर्दियों में ठंडा ठंडा लगता है, तो थ्रोज जो है ना वो काफ़ी कोजी से होते हैं, तो इसलिए ना मुझे वो अच्छे लगते हैं। और ये ब्लैक कलर में थी, तो और कर्टन भी ब्लैक थे, तो ना सारी इनकी जो लुक बनती है ना वो बड़ी डल सी बनती है। ये कर्टन भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, तो मुझे ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो ब्राइट ब्राइट अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इनके ऊपर थ्रोज डाल देती हूँ। फिर देखेंगे ना तो मैं दूसरी साइड पर दिखाती हूँ। अब ये दूसरी साइड है, तो एकदम से इनकी लुक चेंज हो गई है, तो इसलिए ना मुझे इस तरह की लुक ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं जो ना थ्रोज इसके ऊपर डालती हूँ।
चलें जी, आज के लिए इतना ही। अफ्तारी टाइम का मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में काम हो रहे थे, टाइम नहीं मिला और कुछ खास बनाया भी नहीं था। कुछ लोगों का मंडे को रोज़ा था और हमारा जो है वो ट्यूसडे को था। तो ये पहले दिन का व्लॉग है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।